हर गांव में एक ऐसा घर जरूर होता है जिसके बारे में लोग दिन में बात करने से भी डरते हैं। लेकिन उत्तर भारत के एक छोटे से गांव देवगढ़ में एक ऐसी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था। उस हवेली में रात के 12 बजे के बाद अगर किसी ने तीसरे कमरे का दरवाजा खोल दिया तो वह अकेला वापस नहीं आता। गांव के लोग उस रास्ते से दिन में भी गुजरने से बचते थे। हवेली लगभग 20 साल से बंद थी। खिड़कियों पर धूल जम चुकी थी। आंगन में पुराने पेड़ उगाए थे। और सबसे अजीब बात, हर रात ठीक 12:13 पर हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल की एक खिड़की में रोशनी दिखाई देती थी। फिर अचानक रोशनी गायब। शहर से आया लड़का, एक दिन शहर से आरव नाम का लड़का अपने दादा के पुराने घर आया। आरव को इन भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। गांव में पहली रात ही उसने अपने दोस्त मोहित से पूछा, यह हवेली वाली कहानी क्या है? मोहित ने तुरंत कहा, उसके बारे में मत पूछ। आरव हंस पड़ा, तू भी गांव वालों की तरह डरता है? मोहित ने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की से बाहर हवेली की तरफ देखने लगा। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, मैं डरता नहीं हूं, मैंने वहां कुछ देखा है। आरव चुप हो गया। क्या? मोहित ने जवाब दिया, एक लड़की। कहां? उसी हवेली की तीसरी मंजिल की खिड़की में। पहली रात उस रात आरव अपने कमरे में सो रहा था। बाहर तेज हवा चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं खिड़की से टकरा रही थी। अचानक थक 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 आरव की आंख खुल गई। उसने घड़ी देखी, 12:13 AM। वही समय उसे मोहित की बात याद आई। आरव खिड़की के पास गया। सामने दूर हवेली दिखाई दे रही थी और सच में तीसरी मंजिल की एक खिड़की में हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। आरव कुछ देर तक उसे देखता रहा। तभी खिड़की के पीछे किसी लड़की की परछाई दिखाई दी। आरव की सांस रुक गई। परछाई धीरे धीरे खिड़की के पास आई और फिर उसने अपना हाथ उठाया। ऐसा लगा जैसे वह आरव को इशारा कर रही हो। अचानक रोशनी बंद हो गई। हवेली का राज। अगली सुबह आरव ने अपने दादा से हवेली के बारे में पूछा। दादा का चेहरा बदल गया। उन्होंने कहा, उस हवेली के पास मत जाना। लेकिन क्यों? दादा ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, बहुत साल पहले वहां ठाकुर परिवार रहता था। उनकी एक बेटी थी, मीरा। एक रात मीरा अचानक गायब हो गई। घर वालों ने बहुत तलाश की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसके बाद हवेली बंद कर दी गई। आरव ने पूछा, लेकिन लोग कहते हैं कि मीरा की आत्मा वहां है। दादा ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं। तीसरा कमरा। उस रात आरव और मोहित ने हवेली में जाने का फैसला किया। दोनों हाथ में टॉर्च लेकर पुराने रास्ते से हवेली तक पहुंचे। मुख्य दरवाजा धक्का देते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर चारों तरफ धूल थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। एक तस्वीर के सामने आरव रुक गया। उस तस्वीर में एक लड़की थी। चेहरा बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने पिछली रात खिड़की में देखा था। आरव ने तस्वीर के नीचे लिखा नाम पढ़ा, मीरा, 1998। मोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया। चल यहां से। तभी ऊपर से आवाज आई, थक थक थक। दोनों ने ऊपर देखा। सीढ़ियों के आखिरी हिस्से पर एक दरवाजा था। दरवाजे पर 3 खरोंचें थीं। मोहित फुसफुसाया, यही है तीसरा कमरा। आरव धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। दरवाजे पर एक पुराना ताला लगा था, लेकिन तभी टक, ताला अपने आप नीचे गिर गया। अंदर कौन था? दरवाजा धीरे धीरे खुला। कमरे में अंधेरा था। आरव ने टॉर्च जलाई। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी और कुर्सी के सामने एक पुराना आईना। आरव आईने के सामने गया। उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन मोहित का प्रतिबिंब नहीं था। आरव पीछे मुड़ा। मोहित उसके ठीक पीछे खड़ा था। फिर आईने की तरफ देखा। अब आईने में एक तीसरा व्यक्ति भी खड़ा था। एक लड़की, लंबे बाल, सफेद कपड़े और बिल्कुल शांत चेहरा। आरव ने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर आईने में देखा। लड़की अब और करीब थी। उसने आईने पर अपनी उंगली से कुछ लिखा, मुझे बाहर निकालो। असली रहस्य। आरव ने कमरे की पुरानी अलमारी खोली। अंदर कई कागज रखे थे। उनमें एक डायरी मिली। डायरी मीरा की थी। उसमें लिखा था कि उसे अपने ही परिवार के एक पुराने राज का पता चल गया था। हवेली के नीचे एक बंद तहखाना था। मीरा ने उस तहखाने में कुछ ऐसा देखा था जिसके बाद उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया।
लेकिन डायरी का आखिरी पन्ना फटा हुआ था। आरव ने बाकी पन्ने ढूंढने शुरू किए। तभी पीछे से आवाज आई, आरव। आरव जम गया। मोहित ने कहा, मैंने तुझे नहीं बुलाया। फिर वही आवाज आई, आरव। इस बार आवाज कमरे के अंदर से आई। आईने में मीरा खड़ी थी। उसने नीचे की तरफ इशारा किया। कमरे के फर्श पर एक लकड़ी का पट्टा था। आरव ने उसे हटाया। नीचे सीढ़ियां थीं। तहखाना। दोनों धीरे धीरे नीचे उतरे। तहखाने में बहुत पुरानी चीजें पड़ी थीं। एक कोने में लोहे का संदूक था। आरव ने संदूक खोला। उसमें मीरा की बाकी डायरी थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो समझ लेना कि मैं गायब नहीं हुई थी। मुझे यहीं बंद किया गया था। आरव और मोहित एक दूसरे को देखने लगे। अचानक ऊपर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। धड़ाम। मोहित चिल्लाया, कोई हमें अंदर बंद कर गया। आरव सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा, सीढ़ियों के ऊपर मीरा खड़ी थी। वह डरावनी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में बस उदासी थी। उसने धीरे से दीवार की तरफ इशारा किया। आरव ने दीवार पर हाथ लगाया। एक ईंट ढीली थी। ईंट हटाते ही एक छोटा सा रास्ता दिखाई दिया। आखिरी सच रास्ता हवेली के पीछे वाले पुराने कुएं के पास निकलता था। दोनों बाहर आ गए। सुबह होते ही आरव ने गांव के बुजुर्गों को सारी बात बताई। जब पुराने रिकॉर्ड देखे गए तो पता चला कि मीरा के गायब होने की कहानी कभी पूरी तरह सच बताई ही नहीं गई थी। लेकिन एक सवाल बाकी था। हर रात 12:13 पर खिड़की में रोशनी कौन जलाता था? आरव ने उसी रात हवेली को दूर से देखा। 12:13 हुए। खिड़की में रोशनी जली, लेकिन इस बार मीरा नहीं थी। खिड़की के पास एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसने हाथ उठाकर आरव को इशारा किया और फिर उसके पीछे मीरा दिखाई दी। मीरा ने लड़की का हाथ पकड़ा। दोनों धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गईं। उस रात के बाद हवेली की खिड़की में कभी रोशनी नहीं जली, लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं, अगर कोई रात में उस पुराने रास्ते से गुजरे तो हवेली के अंदर से कभी कभी एक धीमी आवाज सुनाई देती है। अब मुझे डर नहीं लगता। और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी देवगढ़ की रहस्यमयी हवेली की कहानी। याद रखिए, कभी कभी डरावनी जगहों के पीछे सिर्फ डर नहीं, बल्कि कोई अधूरी कहानी भी छिपी होती है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को फॉलो/सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी में दरवाजा बंद नहीं होगा।